हरे कृष्णा, राधे राधे। 16 जुलाई 2026 मनाया जाएगा रथ यात्रा। ओडिशा के पुरी जगन्नाथ मंदिर में बड़े ही धूमधाम से बहुत बड़े लेवल पे हर रथ यात्रा का ये प्रोग्राम त्यौहार जो है ना सेलिब्रेट किया जाता है। कान्हा जी का ये एक स्वरूप है भगवान जगन्नाथ जी। और कहते हैं कि जो धरती की वैकुंठ धाम है वो जगन्नाथपुरी है। अगर संभव है तो पूरे जीवन में एक बार कम से कम पूरी जगन्नाथ मंदिर का दर्शन जरूर करके आइएगा। तो इस दिन जो त्यौहार होता है वो तो बहुत बड़ा लेवल का होता है। अगर संभव है तो ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप ऐसी जगह पे रहते हो या आपको ज़्यादा आप नहीं कर सकते तो फिर घर पर बिल्कुल सरल विधि से पूजा कैसे करेंगे तो चलिए आके देख लेते हैं। भगवान जगन्नाथ जी हमारे कान्हा जी का ही एक स्वरूप है, सिर्फ रंग रूप थोड़ा सा अलग होता है। तो यहाँ पे मेरे पास भगवान जगन्नाथ जी की एक बहुत ही प्यारी सी मूर्ति है। मैं उन्हीं की पूजन करके आपको दिखाती हूँ। आपके पास अगर मूर्ति नहीं है, फ़ोटो नहीं है तो आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं या तो फिर आप अपने लड्डू गोपाल जी की भी पूजन इस दिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तिल, चावल या फूल तीनों में से कोई एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। आसन लगा के भगवान जगन्नाथ जी, माँ सुभद्रा और बलराम ताऊ को बैठाया है और साथ ही में लक्ष्मी गणेश जी का भी स्थापना किया है। और यहाँ पे मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल जी भी विराजित है। तो जगन्नाथ जी और लड्डू गोपाल जी के पूजन आप लोग इस दिन जरूर करें क्योंकि कान्हा जी का ये बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है। पूरी जगन्नाथ मंदिर मतलब इतने इतने ऐसे ऐसे कहानियों से भरे हैं जिसे सुनकर जिसका पास साइंस के पास भी इसका कोई जवाब नहीं होता है। और कहानियाँ आप सुनेंगे तो बस सुनते रह जाएंगे, ऐसे ऐसे सत्य घटना है या पूरी जगन्नाथ जी के बारे में। और यहाँ पे मैंने इसके बाद धूप और दीप प्रज्वलित कर दिया है। जगन्नाथ जी के बारे में क्या कहा जाता है पता है? मंदिर में जितने लोग आ जाते हैं, कितने भक्त आ जाते हैं, किसी के लिए खाना कम नहीं पड़ता और कभी भी खाना बर्बाद नहीं होता है। तो समझ सकते हैं कितना बड़ा चमत्कार हर रोज़ होता है। इसके अलावा तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैंने धूप दीप प्रज्वलित कर लिया है। आप चाहे तो रंगोली से शंख चक्र गदा पद्म रथ इत्यादि बना सकते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल सिंपल विधि से दिखा रही हूँ इसलिए ये सब बनाकर नहीं दिखाया। लेकिन आपके पास अगर रथ है तो आप रथ में बैठा सकते हैं जगन्नाथ जी को, कान्हा जी को और फिर पूजा कर सकते हैं। तो धूप दीप होने के बाद हम स्नान का भाव कर लेंगे। अगर आपके पास पीतल की मूर्ति है तो आप पंचामृत से स्नान कराएं। तो मेरे पास जो मूर्ति है इसे स्नान नहीं करवाया जा सकता है, इसीलिए मैंने भाव का स्नान किया। इसके बाद देखिए हमने सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पण किया है। ओम वस्त्रम समर्पयामि इस मंत्र का जप करते हुए और इसके बाद टीका करेंगे। टीका में मैं एकदम शुद्ध चंदन का ही व्यवहार करती हूँ, इससे मूर्तियाँ बिल्कुल ख़राब नहीं होती है और नेचुरल चीज़ें हैं, बहुत अच्छी सुगंध आती है। माता सुभद्रा, माता लक्ष्मी, दीपक को हम रोली या जो सिंदूर है उसी से टीका करेंगे क्योंकि माताओं को या तो लाल चंदन लगाया जाता है या तो फिर रोली का टीका लगाया जाता है। आप चंदन का टीका भी लगा सकते हैं लेकिन उसके ऊपर से फिर से रोली लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी का हम इस तरह से पूजन करेंगे। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी के जो रथ निकलते हैं उसकी रस्सी को अगर कोई टच भी कर ले तो उन्हें मोक्ष प्राप्ति हो जाता है, इतना ज़्यादा मान्यता है। भगवान जगन्नाथ को पीले चीज़ें बहुत प्रिय है। मेरे पास पीला फूल अभी फ़िलहाल नहीं मिल रही है मुझे, इसलिए मुझे मेरे घर पे जो फूल है मैंने उसी से पूजन करके आपको दिखाया है। अगर संभव है तो जगन्नाथ जी को पीला वस्त्र पहनाए, पीला फूल चढ़ाए और पीला भोग जरूर चढ़ाए। इस दिन चावल से बना हुआ कोई भोग भगवान को जरूर चढ़ाना चाहिए। आप खिचड़ी या तो पायसम वगैरह भी बना सकते हैं। बहुत लोग तो 56 भोग बनाते हैं। पीली मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं। भगवान जगन्नाथ जी की सभी पूजा में आपको तुलसी दल की व्यवहार जरूर करनी है। और आज तुलसी मैया का पूजा बड़े धूमधाम से किया जाता है। सुबह शाम कम से कम दीपदान तो जरूर करें। और गणेश जी के लिए मैंने यहाँ पे अलग से भोग लगाया क्योंकि उनके भोग में तुलसी दल नहीं जड़ती है। और यहाँ पे जल में मैंने तुलसी दल चढ़ाया। ठाकुर जी के लिए आम का भोग जरूर लगाइए। जगन्नाथ जी को 3 फल बहुत प्रिय होते हैं, एक आम, दूसरा केला, तीसरा है पका हुआ कटहल। अपने कटहल की कहानी भी सुना होगा, बहुत ही प्यारी सी कहानी है। तो इन तीनों में से कोई एक फल भगवान को जरूर चढ़ाइएगा। इसके बाद हाथ में फूल लेके जगन्नाथ जी की जो प्रकट कथा है, जो किस तरह से नीलाचल भगवान का प्रकट हुए थे, तो ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही रोचक कहानी है, ये सुनना जाता है। और उसके बाद फूल को हम चौकी में ही रख देंगे। साथ ही में कुछ दान दक्षिणा का जो पैसे हैं वो निकाल के रखेंगे, अगले दिन इसे
किसी ब्राह्मण को, पुरोहित को या मंदिर में दान करनी है। इसके बाद हम आरती कर लेंगे। आरती आप कपूर से कर सकते हैं या घी का दीपक जलाकर भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कपूर से आरती किया है। सबसे पहले तो गणेश जी को आरती दिखाना है और उसके बाद हम जगन्नाथ जी को आरती दिखाएंगे, हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी को आरती दिखाएंगे। और देखिए आरती पूरे घर में घुमाइए। जगन्नाथ जी के लिए अगर आपके पास रथ है तो आप रथ में बैठाकर अपने आंगन में, छत पे या बालकनी में घुमा सकते हैं। और अगर रथ नहीं है तो आप उनकी विग्रह को या अपने ठाकुर जी को गोद में लेके पूरे घर में घुमा सकते हैं। रथ यात्रा का मतलब ही है रथ में बैठ के ठाकुर जी पूरे भ्रमण करते हैं। और एकमात्र भगवान ऐसे हैं जो भक्त के पास खुद आते हैं। भक्त हमेशा भगवान के पास जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी, जगत के नाथ, ये भगवान खुद आते हैं भक्तों के पास। तो कितनी बड़ी महिमा है, सोच सकते हैं। अब पूजा में रही कमियों के लिए हम हाथ जोड़ करके क्षमा याचना कर लेंगे और भगवान से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से बहुत ही सरल विधि से हमारी पूजन संपूर्ण होता है। और बार बार बोल रही हूँ, ये बहुत ही सरल विधि मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। अगर संभव है तो इस दिन बहुत अच्छे ढेर सारा पकवान बनाकर भगवान को भोग लगाइएगा। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और बहुत बहुत शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग ऐसे सरल तरीके से जगन्नाथ रथ यात्रा की पूजा सेलिब्रेट कर सके। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलूंगी नेक्स्ट एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बंधुओं को रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाय बाय एंड टेक केयर। हरे कृष्णा, राधे राधे।